दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका की प्रदर्शनी स्थल में। यहाँ जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और कैसा रहा इनका अनुभव। हाँ जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। हेमंत राघव नाम है जी मेरा। कहाँ से आए हैं आप? जी द्वारका दिल्ली से आए। तो सर, यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? जी टीवी पे भी हम देखते हैं, एक हमारा भगत भी है वहाँ पे, उसने हमें बोला था कि 3 दिन हमारे गुरु जी का समागम होता है, बोले चलना वहाँ पे, बहुत अच्छा मेला टाइप का लगता है, ऐसे बोला था। मैं चलो हम भी मेला देख के आते हैं कैसा है, तो वही हमें लेके आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? जी यहाँ का माहौल देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इस धरती पे पहले तो कभी नहीं देखा। मेरी 30 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने बहुत मेले देखे, मैं दुनिया में घूमा, पर जो यहाँ का माहौल है मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। इतने अच्छे लोग हैं, सब भगत भगत कह के बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैं जब गेट से अंदर आया तो लोगों ने हाथ जोड़ के ऐसे अंदर किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे मतलब वो लगता ना जैसे बेचारा टाइप का सा। ऐसे अंदर आया, जूते हमारे उन्होंने अपने हाथों से रखे, अंदर आए। ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है, ये दिखाई, बताया मानव जीवन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और कबीर को देखो, हम यहाँ पे कबीर को परमात्मा मानते हैं। वैसे कबीर को हम अपनी बुकों में पढ़ा करते थे, वो दास थे मतलब, और हमने आज तक उन्हें वही माना है। लेकिन यहाँ पे जब सदग्रंथों में प्रमाण देख रहे हैं तो वास्तव में कबीर लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा है। देखो हम टच तो नहीं करते, बट सदग्रंथों से जुड़ला भी नहीं सकते। तो देखो पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है, तब कुछ पता चलेगा। अभी तो यहाँ जो कुछ बता दिया वो हमने देख लिया, उसके बाद हम आगे भंडारे में गए। लोग कटोरी, चम्मच, ग्लास हाथ में देते हैं और बताते जी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पूरी राम, सब्जी राम, रोटी राम, इतना सुंदर, इतना अच्छा भोजन है कि सच में ऐसा पहले कभी घर में भी नहीं खाया होगा अपनी माँ के हाथों से। इतना अच्छा खाना है, वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था। मतलब क्या ना, उन्होंने मेला बोल के बोला था, मैं इसको मेला तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा मानता हूँ जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया। इतने अच्छे लोग बाहर तो नहीं मैंने आज तक देखे। बाहर तो मैं कल ही देख रहा था, मेरी बाइक हल्के से एक बंदी से टकरा गई थी, कम से कम उसने मुझे 20 गालियां दी थी। ठीक है, मेरा उसके साथ झगड़ा भी हुआ, मैंने भी दी। और यहाँ मुझे आए करीबन 7-8 घंटे तो हो गए होंगे लगभग, अभी तक किसी के मुंह से मैंने गाली क्या, किसी ने तू को के भी नहीं बोला। भगत जी बोले कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ये कर लो, यहाँ कर लो। तो ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि मैं कहाँ हूँ आज। ऐसा फील हो रहा है सच में। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनके बताते भगत दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, दूसरों की बहन बेटियों को माई बहन मानते। वही यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे इतनी बहनें बैठी हैं, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं कि बेटी है, हमें कोई घूर रहा हो। हम बाहर देखते हैं कि ऐसे देखते हैं बहन बेटियों को पता नहीं खा जाएंगे, मतलब इस तरीके का ना माहौल। यहाँ पे तो मतलब ही नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल अपनी माँ बहन, ठीक है छोड़ो, ऐसा है। भगत जिन भगतों के साथ आया था, वो अपनी मम्मी और उनको लेके आए थे, बेटी बहुओं को। वो बेचारी ऐसी घूम रही है, उनको ऐसे छोड़ रहे हैं, और हम अपनी बहन बेटियों को हाथ भी नहीं छोड़ते, कहीं चली ना जाए इधर उधर। तो यहाँ का माहौल ही बहुत अलग है सच में। वो कहते हैं स्वर्ग, वही माहौल है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल है यहाँ पर। जी, और जैसे समाज सुधार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार किसी प्रकार का नशा नहीं करते, एक तो दूसरा रिश्वतखोरी पे संत रामपाल जी महाराज ने रोक लगा रही, क्योंकि उनका कोई भी अनुयायी रिश्वत नहीं लेता है। दूसरा, दहेज लेना देना भी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, मुझे ज्यादातर वो भक्ति गाइड करते हैं, तो उन भगत ने ही बताया था कि हम कभी रिश्वत नहीं लेते, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा, दूसरों की बहन बेटियों को इस तरह के गलत काम नहीं करते। और मैंने भी सुना था, और मैं देख भी रहा था, एक मतलब पाइप बाढ़ बाढ़ आ गई है वहां पे, तो मोटर है, 10-10 पावर की मोटर है। मैं गाड़ी दिखा रहे थे भगत जी, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, इतना पाइप होगा, इतना पाइप था, और बिल्कुल फ्री में। वही भगत जी बता रहे कि करीबन 1,000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है हरियाणा सरकार, हरियाणा का। मैंने कि इतना तो सरकार भी नहीं करती। तो उन्होंने बताया था कि सरकार को ना, कि सरकार से गुहार लगाई थी कि हमारे पानी निकलवाओ, तो 12 लाख का कुछ एस्टीमेट आया था एक गांव का। सरकार ने मना कर दिया था, किस किस को देंगे, एक गांव को देंगे दूसरा मांगेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सब गांव को दी और सबको दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ देख रहा था, जिसके पास कोई लाचार है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको भोजन दे रहे हैं, घर नहीं तो घर बनवा के दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वो है।
अभी तक सुना था आपने ऐसे कोई संत करता हुआ? जी देखो, संत तो बहुत हैं। मैं नरोत्तराचार्य जी को बहुत ज्यादा सुनता था। अभी परसों परले दिन कुछ 2-3 दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, तो मुझे बड़ा गंदा सा फील हुआ। मैं माइक पे नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना जरूर है, इसलिए कहूंगा कि बेटियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं सोचा सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ होगा। जब मैंने आगे सुना तो उन्होंने क्या बोला कि बेटियों के स्तनों का वजन इतना ज्यादा होता है कि धरती का उसका वजन नहीं सह सकती। मैं बोला है मूर्ख आदमी। मतलब उस दिन से मैंने उसके जो ये प्रवचन है वो सुनने बंद किए। और भी बहुत लोगों के सुने, जैसे हमारे एक, मैं उनको ही बहुत सुनता हूँ। क्या नाम है वो पीले कपड़े पहन के गुरु जी? प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी महाराज जी। वो राधा राधा नाम का जप करते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं बेचारे, वो खुद बीमार बैठे रहते हैं। और जो हमारे भगत हैं जो मुझे यहाँ साथ लेकर आए, वो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के बाद कि वो भगवान तो पापों के पाप का भी नाश कर सकता है, तो बेचारे प्रेमानंद जी कैसे बीमार हैं। ऐसे मैंने बहुत चीजें देखी। अभी मैंने एक वीडियो और देखी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो मैं उनका एक कोर्ट का वीडियो देख रहा था। कोर्ट में बैठ के ये बोल रहे थे कि उनकी कोई अन्नपूर्णा मुहिम हुई कि संत राम जी महाराज जी से पहले की, कि हमारी अन्नपूर्णा मुहिम का अगर कोई संकल्प ले ले तो हम अपनी कथा का जो भी पैसा लेते हैं वो सारा उसको दान कर देंगे। और मेरे ख्याल में संत रामपाल जी महाराज पिछले कई वर्ष से अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, शायद 1 वर्ष से तो मैं ही सुन रहा हूँ। और आज तक धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नहीं आया कि ले लो जी महाराज जी 2 पैसे हमारे ले लो आप। मैं संतों को सबको एक जैसा ही मानता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये संत ना कुछ लोगों से हटके हैं। संत हमारे बहुत सारे हैं, कथाओं के पैसे लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। संत रामपाल जी महाराज 1000 करोड़ रुपए हरियाणा को इतना वो दिया है, डोनेट कर रहे हैं हम मोटर पाइप पानी निकालने के लिए। मैं तो 1000 करोड़ सुन के ही सोचेगा कि ये पैसा आता कहाँ से है इतना। मैं बोला यार इतना पैसा, मैंने बोला भगत जी तुम्हारे भगत इतना दान देते, ऐसे कितने भगत हैं? तो उन्होंने बोला देखो भगत जी, मुझे लगे इस मार्ग में 4-5 साल हो गई, और कभी जाता हूँ अपने 4 बच्चों को साथ में लेके जाता हूँ, और 100-200 रुपए दान कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि भगत जी फिर इतना पैसा आता कहाँ से है? बोले वो परमात्मा है, वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। वो एक जगह का नाम लेते हैं, कुछ पता ना कौन सा लोक है वो, सतलोक, कि ये सारा सतलोक से आता है। अब देखो जी मैं तो जानता नहीं है वो सतलोक क्या है और कहाँ से आता है, कैसे आता है। बट जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है ना, वो मतलब सरकार भी नहीं कर सकती और ना कर रही है। बेचारे कितने, मैं अपने गांव में देखा करता था कि एक बार सरकार ने एक मुहिम निकाली थी कि सभी की लेटरिन बनेंगी और 12-12 हजार रुपए मिलेंगे। हमने जी 12,000 रुपए के लिए, वैसे मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी का हूँ, हमने 12,000 रुपए का फॉर्म भरा। मेरी मम्मी फॉर्म भर दिया, हमें 12,000 मिलेंगे, सबके साइन वाइन करवाए। वो प्रोसेस में खर्च हो गए 1,000-2,000 रुपए, तो छोटे से 12,000 के प्रोसेस में। और जब पैसे आए तो दलाल खा के मात्र 6,000 रुपए हमारे पास आए। और 6,000 में क्या क्या बन जाए। और यहाँ सुना है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो घर बनवा के दे रहे हैं। एक बहन का मैं देख रहा था, ऐसी वीडियो दिखाई थी उन्होंने, कोई दिल्ली की बच्ची है, 3-4 बच्चे हैं वो, और मतलब बेचारे बड़े गरीब हैं, माँ भी नहीं है, मर गए, एक दुकान से में बंद रहा करते थे। मैं उनकी वीडियो देख के मैं इतना रोया सर, सच बताऊं। बच्चे कह रहे थे कि हमें 3-3 दिन खाना नहीं मिलता। तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भगत गए, उन्होंने बच्चों को 10-10, 15-15 हजार रुपए के कपड़े, जूते, चप्पल, कूलर, खाट, बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने देखा था इतना सुंदर मकान बना के दिया कि उस कॉलोनी में इतना सुंदर मकान नहीं होगा। 2 मंजिला इतना टॉप का मकान बना के दिया। सब 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों की अलग अलग खाट, अलग अलग बिस्तर, अलग अलग जूते, अलग अलग कपड़े, सबका खाने का सामान। वीडियो में तो ऐसा बोला था कि जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, यानी कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, चाहे इनकी पूरी जिंदगी ऐसा रहे, पूरी जिंदगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको खाने पीने का, रहने का पूरी सुविधा दी जाएगी। जब मैंने एक बार एक इंटरव्यू में देखा तो एक भगत बता रहे कि ऐसी अन्नपूर्णा में 2,000+ लोगों को मिल चुकी है। 7-8 लाख रुपए लगे थे जी, अभी तक कर्जा नहीं उतरा उसका। और संत रामपाल जी महाराज 7-8 लाख रुपए मकान बना के फ्री में दे रहे हैं। इतना सजा हुआ ऐसा समागम होता है, ये मैंने आज पहली बार ही देखा है। यहाँ का जो माहौल है और यहाँ के जो लोग हैं, ये तो सच में ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल शायद स्वर्ग में ही होगा, इस धरती पे तो कहीं होगा नहीं। तो यहाँ की तो जी बात ही अलग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अलावा भी जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ आकर स्वर्ग जैसा महसूस होता है। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। धन्यवाद।